अवॉइड कीजिएगा। सो हमने 4 लाइंस बनाई एंड मिडल 2 लाइंस में हमने फिलिंग कर दी। अब उसके बाद यहाँ पे हम फ्रिल्स बनाएंगे। ट्राई स्मॉल फ्रिल्स, अगर जितनी आपकी साइज़ के हिसाब से आप बना सकते हो उतना छोटा बनाना, डोंट मेक टू ज़्यादा बड़ा नहीं। सो विल मेक फ्रिल्स। आयशा शेख, डेली क्लासेस का टाइम क्या है? टाइमिंग्स आयशा, इन अ वीक 2 बार होती है क्लासेस। जो पर्सनल क्लास होती है वो फ़ीस उसकी चार्ज होती है, और वो 1 आवर का सेशन होता है, तो उसके लिए फ़ीस भी अलग से आपको देनी पड़ती है। अब यहाँ पे हम स्वल बनाएंगे, और वो क्लासेस में पूरा बेसिक हैना कोर्स होता है, आपको एक एक चीज़ 1-on-1 पर्सनली सिखाई जाती है। तो यहाँ पे हम स्वल बना रहे, और स्वल बनाते वक्त ध्यान रखिए कोन उठाना नहीं होता है। अगर बीच में लाइन ब्रेक भी होती है तो पूरा बनाने के बाद आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तुम्पा, हेलो दीदी, हाय तुम्पा। और अब यहाँ पे हम, और ये जो सेशंस होते हैं ये बेसिकली फुल हैंड मेहंदी के होते हैं, सो दैट किसी को मेहंदी लगानी है बट थोड़े बनाने में दिक्कत होती है, तो ये लाइव सेशंस में उनको हेल्प हो जाती है। अब यहाँ पे भी हम छोटा स्वल बनाएंगे, और फिर यहाँ पे फ्रिल्स। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने ये जो डिज़ाइन जो क्रिएट करने वाली हूँ वो बेसिकली इन्हीं एलिमेंट्स के साथ पूरा हैंड बनाने वाली हूँ। तो आप लोग जिनको 2-3 चीज़ें ही आती बनाने, लाइंस आती, ये सब, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजीली आप इस फेस्टिवल सीज़न में ये डिज़ाइन आप बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लूँगी, फिर से जो आपके दोनों फ्लावर्स बन गए उसके साइड में फिर से हम स्ट्रेट लाइन लेंगे इस तरीके से, और अब यहाँ पे हम लीव्स बनाएंगे। तो जितनी साइज़ बची है उतनी लीव्स यहाँ पे क्रिएट करना। और ऑलवेज आई से कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, आपके हैंड और आपके वर्कशीट के साइज़ के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कीजिए। अगर मेरी यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होती तो मैं और भी इसके आगे डिज़ाइन क्रिएट करती। सो ऑलवेज यू कैन ऑलवेज सी एंड ऑब्जर्व अदर्स डूइंग, बट आप अपने हिसाब से भी उसको ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। सो यू ऑल कैन सी कि हमने इस तरीके से यहाँ पे लीव्स क्रिएट कर दिए इन दी एंड ऑल्सो आई टेक। अब यहाँ पे बीच में थोड़ा कोन को प्रेशर देकर वी विल क्रिएट वन लाइक दिस, और ये मेन रहेगा, उसके आजू बाजू छोटे इसी तरीके से बट छोटे रहेंगे साइज में। सो ग्रेजुअली छोटे से छोटा होता जाएगा ऐसे, ठीक है। वर्कशीट पेपर हार्ड यूज़ करना सी, वर्कशीट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरा जो ये है लेमिनेट वाला है, तो ये हमारा स्टार्टिंग का बॉर्डर तैयार हो गया है। अब हम आगे फिर से यहाँ पे फ्रिल्स बनाएंगे, 2 लेयर में फ्रिल्स बनाएंगे। नॉर्मल स्केचबुक पेपर आते हैं वो ही लेना है। सी, आप वर्कशीट आपके हिसाब से कैसे भी कोई भी ले सकते हो आप, मतलब प्रैक्टिस करनी है इन शॉर्ट, तो वो टोटली आप पे है, आपको क्या यूज़ करना है। अगर आप ये लेमिनेट वाली शीट एक बार करवा देते हो तो उसका बेनिफिट ये होता है ना कि आप इसी शीट पे कह सकते हो कि
100 बार, 1000 बार, उतनी बार इस शीट पे यूज़ कर सकते हो और आपके पेपर भी वेस्ट नहीं होगा और इस पे से मेहंदी के दाग भी नहीं रहते हैं। सो ये आपके लिए बेनिफिट है। एक टाइम का लेमिनेट करवा दीजिए और यू आर गुड टू गो। अब मैं यहाँ पे 2 लेयर फ्रिल्स की बना रही हूँ और ये फ्रिल्स में मोस्टली क्या बोलते हैं, जो हाइट एंड होती है दोनों के ऊपर वाली, वो ऑलमोस्ट सेम लेना। मतलब अगर यहाँ पे भी इतनी छोटी है तो ऊपर भी उसी हिसाब से छोटी वाली डिज़ाइन लेना। अब इनके यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ इतने डिस्टेंस पे। ओके, रीच लेमिनेटेड वर्कशीट कहाँ है? रीचा, आप स्टेशनरी शॉप में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। सो नाउ दिस इज द लाइन विच आई हैव क्रिएटेड एंड अब यहाँ पे कुछ कुछ डिस्टेंस पे इस लाइन को करना है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर डिज़ाइंस आएगी। सो हमें इतना डिस्टेंस रखना है 1 से 2 लाइन के बीच में, एकदम पास में नहीं बनाना। सो नाउ आवर लाइन्स आर डन एंड व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों को यहाँ पे डॉट्स रखनी है। तो शुरू जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे 3 डॉट्स रखिए। अब इन दोनों के बीच में डॉट्स रखनी है उसकी सामने वाली लाइन में, देन अगेन यहाँ पे इन दोनों के बीच में और फिर इस लाइन और इसके बीच में, इस तरीके से। और डॉट्स एक जैसी रखने की ट्राई करना, ठीक है। हाय पूजा, तुम्पा, आपका मैसेज बहुत बड़ा है एक्चुअली, और मैं ये डिज़ाइन कर मतलब ये करने के बाद सेक्शन में पढ़ती हूँ। तो होप इट्स क्लियर कि हमने इसको किस तरीके से बनाया है। इन दी एंड एक यहाँ पे और लगेगा। सो आप लोगों को ऑल्टरनेटिव करना है, इस लाइन के बीच में बनाना है, फिर इन दोनों के बीच में, इस तरीके से, तो सारे डॉट्स क्लियरली दिख के आएंगे, ठीक है। अपना तुम्पा का मैसेज है, अपना डिज़ाइन बनाने के लिए क्या ध्यान लोना चाहिए, मैं कॉपी कर सकते लेकिन अच्छा, ओके, यू आर सेइंग खुद की मन से कैसे डिज़ाइन बनाएं। अगर आप शुरू में ही सीख रहे हो तो ऑलवेज ट्राई करो कि आप डिज़ाइन किसी की देखकर बनाओ, क्योंकि क्या होता है या फिर आप कुछ एलिमेंट्स खुद कंटिन्यूस प्रैक्टिस करिए एंड देन आपको जब सारे एलिमेंट्स दिमाग में घुस जाएंगे तो आप अपने मर्ज़ी से अपनी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए बेसिक चीज़ें, आपको काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभी जैसे आपने मुझसे ये डिज़ाइन सीख रहे हो, इसको पहले पेपर में निकालो, फिर किसी के हाथ में 2-3 बार सेम डिज़ाइन लगाते जाओ। आई एम 100% श्योर ये डिज़ाइन कभी भूलोगे ही नहीं। तो इसके लिए यही होता है कि आपको एक डिज़ाइन को कंटिन्यूस कई बार लगाना होता है जब आप शुरुआत ही कर रहे हो मेहंदी लगाने में। अगर आप एक डिज़ाइन से दूसरी डिज़ाइन कंटिन्यू स्विच करते हो तो उससे आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। सो आई वुड रिकमेंड, अगर आपको कोई भी डिज़ाइन अच्छी लग रही है उसको 2-3 बार, आपके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उसको सेम डिज़ाइन लगा दो, बट वो एक बार दिमाग में फिट हो गई उसके बाद दूसरी डिज़ाइन आप स्विच करिए, ठीक है। सो वी हैव क्रिएटेड दिस डार्क लाइन आफ्टर दिस वन।
ओके। एंड इसके बाद भी हम यहाँ पे एक ही लेयर फ्रिल्स का देंगे। फ्रिल्स की प्रैक्टिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सारी डिज़ाइन की अगर कुछ मिस्टेक्स भी होती है तो फ्रिल्स छुपा देती है। इफ़ आपकी अगर फ्रिल्स अच्छी है तो हो सके तो जो बिगनर्स हैं और उनको होता है कि हमारी डिज़ाइन में कहाँ चूक होती है, तो लाइंस एंड फ्रिल्स की खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये हमने एक पतली लेयर फ्रिल्स की। इसके बाद थोड़ा गैप हम बढ़ा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, लाइक ईयर जो अपना यहाँ से जो पाम फिनिश होता है, ये वाला पैच यहाँ पे इतना हम लेंगे यहाँ से। ओके, सो अब यहाँ पे हमने लाइन बनाई। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, आई लिटिल जूम। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डायगनली लाइन बनाएंगे, डायगनली या फिर स्लांटिंग लाइंस बनाएंगे, और इस लाइन से दूसरी लाइन के बीच में बड़ा गैप रहेगा, इतना बड़ा गैप। होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे कॉर्नर में जितनी जगह है उस हिसाब से उतना ही लाइन बनाइए। ठीक है, तो ये इतने गैप में 3 लाइन्स हमारी बनेगी। अब हमें जो एंड पॉइंट होता है यहाँ से हमें यहाँ पे लाइन को ज्वाइन करना है। फिर यहाँ से गैप लेके थोड़ा यहाँ पे आएगा, एंड यू कैन, अगर आपको है तो ऑलवेज यू कैन मार्क विथ, आप डॉट्स रख के भी मार्क कर सकते हो कि कितने डिस्टेंस पे आपको कितनी लाइंस इक्वली चाहिए। अब जैसे यहाँ पे इतना है, फिर ऐसे हाथ रख दिए, अब मेरा यहाँ पे इतना आएगा, एंड जस्ट दैट्स इट। आई होप सबकी डिज़ाइन ये वाला सेक्शन बन गया है, एंड दिस इज़ रियली गोना बी वेरी नाइस सेक्शन। तो ऑलवेज जब भी ऐसे चेक्स बनते हैं उसमें जो पूरा चेक्स होता है ना, इसमें मेरा ये वाला है, इसके अंदर सबसे पहले फिल करना होता है, और फिर बाजू वाले जितने भी हैं उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है। मोस्टली ऐसे पैटर्न में 1 या 2 ही फुल चेक्स आते हैं, तो इसमें सबसे पहले पूरी डिज़ाइन में कर रही हूँ, फिर बाद में हम उसके चेक्स के हिसाब से हम उसको एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैं एक स्वॉल बना रही हूँ बीच में, एंड देन उसके साइड में फ्रिल्स। एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे कोई भी हटकर डिज़ाइन नहीं है। हटकर इन सेंस बेसिक एलिमेंट्स लेके मैं डिफरेंट स्टाइल की डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिया है ये वाला, बस वही हम यहाँ पे कैरी करेंगे। सो आपको चारों को पहले लाइन कोने में इसको बड़े वाले को इस तरीके से एडजस्ट करना है, ऐसे। इस तरीके से। सो ऑल 4 कॉर्नर्स आर डन। अब इनके बीच में जो भी गैप है उसमें हम सिर्फ 3 ही ऐसे बनाएंगे, एंड इन दोनों के कंपेयर में स्लाइड छोटे। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ज़्यादा गिच पिच नहीं करना है, ठीक है, वरना आपकी जो ये पत्ती है वो दिक्कत नहीं आएगी। एंड यहाँ पे भी 3, ओके, इक्वल हाइट में ही करना है।
3 पत्ती का इक्वल हाइट रहेगा, बट इन दोनों से थोड़ा छोटा। सो यू कैन सी हाउ दिस इज कम आउट। तो ये हमारा सेंटर जो है वो इस तरीके से, अब हम सारे फिल करेंगे तो इट विल कम आउट गुड। तो अब इधर हमारा फुल नहीं बन सकता, सो यहाँ से हम हाफ वाला फ्लावर बनाएंगे। सो ऑलवेज इसके सेंटर पे करना है इस तरीके से। एंड यहाँ पे बीच में एक बड़ा, अगर आपको ये वाला बनाने में दिक्कत आ रही है ये वाला, तो ऑलवेज पहले डॉट रखिए और फिर उस लाइन को खींच लीजिए, ठीक है। ये वाली जो बॉर्डर है, अगर आप इसकी थोड़ी इवन आपकी पेंसिल या इससे भी ट्राई करिए लाइंस बनाने की। ये वाला जो बेल्ट, स्पेशली ये वाला बेल्ट बहुत सुंदर लगेगा, और नवरात्रि के टाइम पे ये एकदम से दिखकर भी बहुत अच्छा आएगा। स्पेशली बैक हैंड में बहुत प्यारा लगेगा। जो हमारे नवरात्रि के जो कपड़े होते हैं, ऐसी कुछ झलक इनमें दिखती है। एंड इंडियन फेस्टिवल्स में इंडियन स्टाइल की मेहंदी बहुत प्यारी लगती है। और ये जो डिज़ाइन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बहुत जल्दी है, जस्ट बिकॉज हम लाइव हैं और सारे एलिमेंट्स आप भी मेरे साथ बना रहे हो, तो आई डोंट वांट टू रश, क्योंकि काफ़ी जो बिगनर्स हैं उनको बनाते वक्त भी दिक्कत होती होगी। सो आई एम गोइंग, सारे एलिमेंट्स डिस्कस करके हम बना रहे हैं, सो दैट आपको पता भी चले और दिमाग में भी फिट हो जाए कि बनाना कैसे है। सो अकॉर्डिंगली आपका जो बॉक्स है उसके हिसाब से आपकी डिज़ाइन आप एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे बॉक्स इस तरीके की डायरेक्शन में, तो हम कहाँ बनाएंगे, हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। तो जैसे आपका बॉक्स है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एलिमेंट को फिट करेंगे। और ये पहले से थोड़ा सा आपको अपने डिज़ाइन में डिसाइड करके रखना होता है। सविता राजकुंदन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। रीचा मोदी, लुकिंग वेरी नाइस, थैंक यू। तो यहाँ इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन, अब यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है तो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए। एंड आपको बेसिक कोर्स में जिसे भी इंटरेस्ट हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप ऑनलाइन क्लास करके भी, जिनको बिगनर्स बिल्कुल भी कुछ भी करने में प्रॉब्लम हो रही है, दे कैन ऑलवेज जॉइन माई मेहंदी क्लास। उसके लिए जो भी इंक्वायरी अगर आपको करनी है आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप बेसिक एलिमेंट्स भी अच्छे से सीख गए तो मेहंदी लगाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और फिर उसके बाद एडवांस भी होता है, अगर आपको थोड़ा और यू वांट टू लर्न बहुत सा, बट बेसिक अगर सीखना है तो यू कैन ऑलवेज जॉइन पर्सनल 1-on-1 क्लास होती है। सो ऐसा भी नहीं ग्रुप क्लास है, काफ़ी लोग हैं तो इट्स 1 पर्सनल क्लास होती है। सो आप चाहें तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप सबकी भी डिज़ाइन कंप्लीट होने को होगी ये वाली। और मैं ऑलवेज सबको बोलती हूँ कि अगर आप नए हो और आप सीख रहे हो तो प्लीज़ स्पीड में बनाने की ट्राई मत करिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को घाई होती है डिज़ाइन सिर्फ कंप्लीट करने की। सो प्लीज़ आराम से बनाने की ट्राई करिए,
क्योंकि कई लोगों में पेशेंस ही नहीं है, फटाफट बननी चाहिए एकदम। ओके, नो प्रॉब्लम, फटाफट बननी चाहिए, बट पहले अच्छे से अगर आ गई तो फटाफट बना दीजिए। ओके सॉरी, यहाँ पे एक का गैप नहीं है। So you can see how nice this is looking. And अब ये जो जो थोड़े बहुत कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे आप सिर्फ फ्रिल्स बना दीजिए एंड जस्ट जितना पोर्शन थोड़ा डार्क हो सकता है बस उतना कर लीजिए, बट कोई भी कॉर्नर्स एम्प्टी नहीं रखना, क्योंकि थोड़ा भी रहेगा तो वो दिख के आ जाता है। ओके, सो नाउ वी आर सॉर्टेड इसके अंदर। अब हम फिर से इसको भी डार्क लाइन दे देंगे। जब आप अंदर कुछ पतली डिज़ाइन बनाते हो तो आउटसाइड का जो सेक्शन है अगर आप उसको डार्क कर लेते हो सो आपकी ये पतली डिज़ाइन एकदम से पॉप आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डार्क पोर्शन करते ही हमारे डिज़ाइन में एकदम से उभार आ गया। एंड अब यहाँ पे हम इसको एक पतली लाइन से एक टचअप दे देंगे। तुम प्लम के डिज़ाइन करने के लिए क्या मेजरमेंट? सॉरी तुम पर मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो हम यहाँ पे फ्रिल करके एक लास्ट उसका टचअप देते हैं, उसके बाद हम बीच की डिज़ाइन बनाएंगे। और हम यहाँ पे डॉट्स रख देंगे। और ये वाला बेल्ट आप आपके हिसाब से कोई भी डिज़ाइन में एडजस्ट करके फिर उसके ऊपर आपकी अपनी भी कोई डिज़ाइन आप बना सकते हो। तो एक तरीके का बेल्ट आप फॉलो करो, उसी डिज़ाइन को बार बार ट्राई करो। बहुत सारी डिज़ाइन बनाने जाओगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएटेड अ सिंपल with less elements we have created something like this। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे मंडला डिज़ाइन बनाएंगे सर्कल में। सो मंडला डिज़ाइन के अंदर ऑलवेज ये होता है कि आपको सर्कल बनाते 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 बड़ा एक सर्कल बनता है। आई लिटिल, हाँ यहाँ पे ऐसे बता दूँ। तो ये करते 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 इस तरीके से पूरा बड़ा हमारी डिज़ाइन बनेगी। तो छोटे से हमें बड़ा जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बीच का पोर्शन देखने का, तो बीच का पोर्शन कभी भी आपको देखना हो कि एग्जैक्टली कहाँ से लेना, तो यहाँ से फिंगर से आपको जजमेंट लेने का कि ये मेरी यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा सेंटर आएगा इधर। तो ये सेंटर से मैं स्वर्ल बनाना स्टार्ट करूँगी। तरीके से, और बीच में ये सेंटर। रजनी गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। अब ये हमने बनाया स्वर्ल और हम इसके आसपास एक पतला सा सर्कल और बनाएंगे। इस तरीके से, और फिर 2 लेयर हम फ्रिल्स की देंगे। ठीक है, फ्रिल्स सर्कल में बनाते वक्त
आई थिंक मैंने पहले भी लाइव सेशंस में कहा है कि 4 टुकड़े में बनाना है। इसका मतलब अलग अलग बार अपने हैंड के डायरेक्शंस चेंज करने हैं, क्योंकि सर्कल में एक डायरेक्शन से फ्रिल्स करेक्ट नहीं आती है। हमने एक सेक्शन फ्रिल का बना दिया। अगेन अब 2 उसके ऊपर दूसरा लेयर। आप मैंने डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल के बारे में भी मेंशन किया है मेरा, और वो भी अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी डिज़ाइन एवरी वीक 2-3 वीडियोस अपलोड होते हैं। सो इनकेस अगर आपको और भी डिज़ाइंस कुछ सीखनी हो तो उसके ऊपर आप सीख सकते हो। एंड वेरी सून शायद मैं वहाँ पे भी लाइव आने वाली हूँ, तो आप वो सेशन मिस ना हो। वो कब होगा वो डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू। तो वो सेशन भी ना मिस हो तो आप वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके आसपास जो मैं बनाने वाली उसके पहले थोड़ा माइल्ड मंडला डिज़ाइन में ऑलवेज बॉर्डर्स को डायरेक्टली नहीं बनाना, क्योंकि अगर शेप एक लाइन का भी बिगड़ा तो सारी आपकी डिज़ाइन एकदम से वियर्ड दिखेगी। सो ऑलवेज डॉट्स बनाइए, क्योंकि आप इन डॉट्स को हमेशा मिटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अगर लग रहा है कि सर्कल का शेप बराबर नहीं आया है, सो यू कैन ऑलवेज इरेज एंड फिर से उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो फार मुझे ये ठीक लग रहा है, एकदम वो नहीं लग रहा अजीब सा। सो आई विल मैनेज अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो। अब यहाँ पे हम बड़ी वाले ये शेप बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ा इसकी जो लाइन है उसको थोड़ा थिक देना, ताकि ये फ्रिल से वो थोड़ा स्लाइट मोटा लगे। अगर कभी फ्रिल्स के बीच में भी गैप आए तो वो गैप को एम्प्टी मत रखिए। जितना पार्ट भी जॉइंट होता है उसको आप जॉइंट कर लीजिए, जैसे मैंने अभी किया था। अब यहाँ पे भी गैप आया है तो यहाँ से ऊपर से इस तरीके से जॉइंट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट 1 पार्ट ऑफ मंडला इज़ गेटिंग ओवर। तो ये अब हमारा मंडला का एक सेक्शन उसका हुआ। अब इसके बाद में फिर से हम यहाँ पे एक पतली लाइन बनाएंगे। क्योंकि इस पोर्शन को हमें डार्क फिल करना है तो पतली लाइन ही बनानी है। इस तरीके से सो फिल इट अप दिस वन। इसको पूरा हमें फिल करना है। मंडला डिज़ाइन जो होती है वो बेसिकली जो बहुत सारे चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं आपके मन से। आप जितना भी डिज़ाइन में जो जो ऐड करना है वो कर सकते हो। एंड उसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि जैसे जैसे वो बड़ा साइज़ में होता जाता है वो और ब्यूटीफुल दिखने लगता है। तो आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो कुछ और एलिमेंट ट्राई करिए। बट मंडला डिज़ाइन एक बार आपका सर्कल बराबर से आ गया ना, फिर अगर थोड़ा यहाँ वहाँ भी हुआ तो उसके ऊपर लेयर जब आती तो वो उसके पहले वाली की जो मिस्टेक होती है उसको वो इरेज कर देती। अब इसके ऊपर ही मैं फिर से छोटी फ्रिल्स बनाऊंगी।
इस तरीके से फ्रिल्स बनानी है। तो फ्रिल्स इतनी छोटी तभी होती है जब आपका कोन पतला हो। अगर बहुत मोटा कोन हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फ्रिल्स इतनी पतली नहीं, इतनी छोटी नहीं आएगी, मोटी भी आएगी। और प्लस अगर आपका कोन अगर इन केस लिक्विड ही है तब भी फ्रिल्स पतली नहीं निकलेगी, वो बहुत फैलेगी आसपास। तो मेक श्योर कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपका कोन बदलिए। कई बार होता है कि हमारी डिज़ाइन में इशू होता है, बट कई बार कोन में भी इशू होते हैं। तो आपके एरिया में अच्छा कोन कोई बनाता है तो उनसे अच्छे कोन्स ही लीजिए, या फिर आप खुद घर पे भी बना सकते हो। ओके, सो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके ऊपर जो हम डिज़ाइन बनाएंगे दैट विल बी इंस्पायर्ड बाय दिस थिंग। सो आई ऑलवेज से कि मैं मेरी बॉर्डर्स से कनेक्ट करते हुए आई गो अपवर्ड्स, ठीक है। आउट ऑफ द लूप आपकी बॉर्डर और आपकी डिज़ाइन नहीं लगनी चाहिए कि यहाँ कुछ और हो रहा है, यहाँ कुछ और, फिंगर्स में कुछ। दैट ऑल्सो यू कैन डू इट, आपकी चॉइस है। बट मेरा जो स्टाइल है वो मैं ऑलवेज फॉलो करती हूँ कि बॉर्डर से कुछ एलिमेंट मेन में आ रहा है एंड देन ऊपर की फिंगर्स में भी वो उसका रिफ्लेक्ट करता है। सो सारी डिज़ाइन एक साथ कनेक्टिंग लगती है। तो अब यहाँ पे ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी मंडला डिज़ाइन में इसके ऊपर जो ऐसे कुछ फ्लावर या कुछ क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे सेंटर के 4 जगह मार्क कर दीजिए हल्के, इस तरीके से। तो जैसे हमने यहाँ पे पहले 4 बड़ी लाइंस दी और उसके अंदर फिल किया, अगर आप करते यहाँ पे करते हुए 3 बनाते फिर कभी सेंटर आपको नहीं पता चलता। तो ऑलवेज ये सारी चीज़ों में टेक्निक यूज़ करनी होती है। तो आपको पहले 4 मार्क कर लेने हैं और पहले उन चारों के आसपास हमें जो बॉर्डर में जो फ्लावर बना है वैसा हमें छोटा फ्लावर बनाना है। इस तरीके से स्वल बना दिया यहाँ पे भी। ये हमने बनाया। अब इसके बाजू में फ्रिल्स, ठीक है। अगर किसी को भी कोई डिज़ाइन के अंदर कुछ इशू आ रहा है या कुछ पूछना है रिगार्डिंग मंडला डिज़ाइन या कुछ भी रिलेटेड, प्लीज़ डू लेट मी नो। ये वाला थोड़ा मुझसे छोटा हो गया बट ओके। सो वी हैव क्रिएटेड दिस। अब उसके बाद में हम यहाँ पे ये वाला इस तरीके से थिक करेंगे। सो दिस इज़ 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5। तो इवनली जो हमने यहाँ पे 5 इस तरीके से लिए वो सब जगह वही फॉर्मेट फॉलो करना है। मंडला में ये थोड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर यहाँ पे आप 5 डार्क, बाकी सब डिज़ाइन में ऐसा नहीं होता है कंपल्शन, बट स्पेसिफिकली मंडला डिज़ाइन में व्हाट यू आर फॉलोइंग हियर शुड बी हियर। यहाँ सब जगह वो फॉर्मेट सेम होना चाहिए। नॉर्मली अगर आप डिज़ाइन बना रहे हो तो उसमें चल जाता है, बट मंडला में एक एक चीज़, बिकॉज सेंटर पीस है हमारा ये, अगर नहीं भी 5 आ रहा है तो थोड़ा छोटा बड़ा करके वो 5 आप कैसे भी लेके आ जाओ। ओके, सो दिस इज़ हाउ आर सो फार आर डिज़ाइन इज़ लुकिंग। आई होप आप लोग सबकी भी डिज़ाइन ऐसी कुछ लग रही है। अब इन दोनों के बीच का सेंटर पीस मार्क करिए यहाँ पे, ये एंड ये। सो हम अगर पहले से मार्किंग करते हैं तो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स कम हो जाती हैं, प्रॉपर आता है हमारा, क्योंकि मार्किंग्स को कोई टाइम नहीं लगता है। फॉलो लिटिल टेक्निक्स एंड योर मंडला डिज़ाइन विल लुक सुपर। सिमिलरली यही फ्लावर हमें यहाँ पे बनाना है।
इस तरीके से। और ये हमारे सारी जगह मैंने मोस्टली फ्रिल्स का यूज़ किया है ये डिज़ाइन में, और उसके बावजूद फ्रिल्स यूज़ करने के बाद भी मोस्टली एक एलिमेंट इतना यूज़ करने के बाद आप एक अच्छी डिज़ाइन बना सकते हो। तो यू कैन ऑलवेज़ एक्सपेरिमेंट, एक ही चीज़ को आप लेके बहुत सारी डिज़ाइन आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आप जस्ट मेहंदी सीख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप शुरू में सब कुछ एक्सपेरिमेंट मत करिए, गो स्टेप बाय स्टेप। कोई भी आर्ट होता है वो आप चाहे वो मेहंदी हो या पेंटिंग हो, कोई भी तरह का आर्ट फॉर्म होता है, उस कोई भी जगह आर्ट्स में आप देखोगे कई लोगों को सालों साल लगते हैं एक पेंटिंग बनाने में। सो डोंट थिंक कि मेहंदी है मतलब मुझे बस आर्ट सीखी कल आ जानी चाहिए। नो, every art needs its time and these days मेहंदी is like becoming huge platform। पहले just मेहंदी was taken for little granted, अभी ऐसा नहीं है। मेहंदी has been given lot of importance और काफ़ी मेहंदी आर्टिस्ट है जो काफ़ी बुक रहते हैं। सो दिस इज़ अ गुड प्रोफेशन। अगर आपको इस फील्ड में जाना है एज अ प्रोफेशनल तो गो विद डेडिकेशन, सिर्फ करने के लिए मत करिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये क्रिएट कर दिया। अब आप देख रहे हो कैसे शुरू में कैसा लग रहा था और जैसे जैसे डिज़ाइन बन रही है, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़ लुकिंग। एंड इन सब के बीच में हम अब इसको थोड़ा माइल्ड डाउन करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ले लूँगी तो ये फ्लावर्स की डिज़ाइन उठ के नहीं आएगी। यहाँ पे एक हल्का बस ये ऐसा बनाएंगे हम, यहाँ पे गैप नहीं है तो थोड़ा यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए। Something like this it will look, okay, so this is how it is looking। and अब यहाँ पे हम इधर सेंटर में we will give something like this, जो हमने यहाँ पे दिया है उसका हम मिनी वर्जन देंगे, 3 देंगे यहाँ पे, 1 2 and 3, okay, so like 1 2 3 1 इक्वल साइज में है। आप सबको क्लियर है? सो दिस इज हाउ द डिज़ाइन इज कम अप। एंड सिमिलरली तो मंडला डिज़ाइन में एक बस चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी अगर कहीं पे कुछ एडजस्ट नहीं भी हो रहा तो एडजस्ट करो। अगर यहाँ पे सपोज मेरी 4 लाइन आ रही फिर भी 4 नहीं लेनी है, जो 3 है वो 3 ही लेनी है। तो ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इट्स ओके, वो थोड़ा बहुत हियर एंड देयर हो जाता है, बट दैट्स फाइन। ओके ठीक है। so now this is how our design is looking, as you all can see। I'll show you this thing। do मैसेज मी ऑल्सो कि आपको ये सारी डिज़ाइन कैसे लग रही है। आप बहुत सब शांत है तो अगर आपको कुछ पूछना है इंटरेक्टिव, बिकॉज कई बार होता है मुझे भी नहीं पता चलता है कि आप लोगों को कैसा सब बनाते वक्त कुछ दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, सो कैन आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। सो दिस इज़ हाउ आर शुरू में डिज़ाइन इज़ लुकिंग। ये हमने बनाया, देन इसको थोड़ा सा एक माइल्ड इफ़ेक्ट, फिर ये एक पैटर्न अपनी बनी, और इस तरीके से हमारा ये मंडला डिज़ाइन का लास्ट टचअप है। और मंडला डिज़ाइन में होता है कि अगर आपको जब भी एंड देना है तो कुछ इस तरीके से बॉर्डर बनती है, समथिंग कुछ पत्ती इफेक्ट दे दी है। बट अगर इसको बड़ा बनाना है तो फिर अंदर ही सर्कल में बहुत सारे एलिमेंट्स आप ऐड करते करते जितना बड़ा अगर आपको चाहिए उस हिसाब से आपके
पाम के हथेली की साइज़ के हिसाब से आप उसको उतना बड़ा बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ मुझे मेरा इसमें यही देना था, और उसके आसपास आपको और कुछ नहीं करना, ये सेंटर पीस है अपना। अब यहाँ पे हम फिंगर की डिज़ाइन बनाएंगे। सो फिंगर डिज़ाइन अगेन शुड बी रिलेटेड टू योर मेहंदी डिज़ाइन। आउट ऑफ द लूप भी बनाना चाहो, योर चॉइस, बट आई एम गोना क्रिएट समथिंग विद दिस डिज़ाइन ही, उसको थोड़ा सा मॉडर्न इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सब जगह एक जगह लाइन सेम मैं यहाँ पे इस तरीके से बना दूंगी कि ऑलमोस्ट दे ऑल आर टुगेदर, ठीक है। तो ये सारी लाइंस आर गोइंग टुगेदर इन वन डायरेक्शन। एंड नाउ अगेन हम यहाँ पे इस लाइन को मिला के टोटल 4 लाइंस बनाएंगे जो हमने स्टार्टिंग के बेल्ट में की थी। फिंगर डिज़ाइन के अंदर मंडला डिज़ाइन में बिकॉज़ उसके आसपास और कुछ नहीं हो रहा है, तो फिंगर डिज़ाइन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आप मंडला डिज़ाइन ऐसी कुछ बनाते हो जो सिर्फ एक सेंटर पीस होता है, मेक श्योर फिंगर्स हैज़ टू बी लिटिल मोर इफेक्टिव, अच्छी दिखनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेल्ट एंड फिंगर्स विल गेट हाईलाइटेड। तो आप फिंगर डिज़ाइन को खाली रेंडमली इसमें नहीं छोड़ सकते, कैसे भी नहीं बना सकते। इट हैज़ टू लुक रियली गुड। दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स व्हेन यू क्रिएट मेहंदी, जो हम कई बार नोटिस नहीं करते हैं। हमारे दिमाग में भी चीज़ें नहीं आती अच्छा ये करते वक्त। सो वेन एवर यू इफ़ यू एवर गेट द चांस टू अटेंड माई लाइव सेशंस, डू अटेंड, क्योंकि मेहंदी डिज़ाइन बनाते वक्त हमारी जो कॉन्वर्जेशन होती है उसमें इस छोटी छोटी टिप्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो मैंने ये इस तरीके से 4 लाइंस ये बनाई है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फ्लावर एज माई बेस हियर। सो हमारा पूरा मेहंदी का एक कंप्लीट, कहते हैं कि एक दूसरे से रिलेट करती हुई डिज़ाइन बनेगी। सो इट इज़ वेरी सिंपल डिज़ाइन। कंटिन्यूस ट्राई करिए आप इसको पेपर पे या कहीं पे भी, और नवरात्रि में डेफिनेटली लगाइए अपने हाथ में, स्पेशली बैक हैंड में। तो बहुत ही प्यारी लगती है डिज़ाइंस। एंड इन एनी फेस्टिवल इन दैट केस कुछ डिज़ाइंस ऑलवेज अच्छी लगती हैं। व्हेन किड्स ऑल्सो व्हेन दे गिव एग्ज़ाम्स, तो आप जब एग्ज़ाम देने बच्चों भी जाते तो वो कितना रिविज़न करते हैं। इफ़ इन केस आप में से कोई मदर है तो दे नो इट कि बच्चों को कम से कम कितनी बार आप वो एक आंसर को पढ़ा के उसके बाद उसको बोलते हो आप एग्ज़ाम देने जाओ। सो दिस इज़ हाउ, व्हेन जब आप किसी के हाथ पे मेहंदी लगा रहे हो, खुद के भी हाथ में, सो प्रैक्टिस करो अच्छे से, रिविज़न करो एंड फिर लगाओ। डेफिनेटली यू विल सी अपने आप में चेंज देखोगे। और आप में से अगर ये डिज़ाइन जिसने भी बना दी हैं, मेरे साथ साथ जो बना रहे हैं, एंड अगर वो आपकी डिज़ाइन कंप्लीट होती हैं, सो डू शेयर इट विथ मी आफ्टर दिस सेशन। एंड इन केस इफ़ देर इज़ एनी पॉइंट ऑफ करेक्शन या कुछ चीज़, अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप डेफिनेटली यू कैन अप्रोच मी। मैसेंजर पे भी है, और मैं अगर होगा इसके बाद आप लोगों के साथ व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी है, वो भी शेयर कर दूंगी। सो इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। और अगर किसी को क्लास का भी है, किसी को क्लास ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी, मेहंदी की क्लास मुझसे सीखनी है, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई शेयर ऑल द फीस डिटेल्स एंड एवरीथिंग।
तो दिस इज़ हाउ माई मेहंदी इज़ लुकिंग. अब एज यूजल यू नो कि कुछ तो इस एलिमेंट से यहाँ पे आएगा. सो आई एम गोना जस्ट क्रिएट दिस लाइन, one more, and that's it. Okay, सेंटर में थिक किया, पतला गया, एंड देन यहाँ पे इस तरीके से ऐसा थोड़ा कर्व में आप इसको टर्न करना. द मिडिल लाइन थिक रहेगी बीच में से, देन नीचे आते हुए पतली, बाजू में ऐसे कर्व ही इस तरीके से. ओके, अगेन थिक इन द मिडल, गो स्ट्रेट, और यहाँ से स्लाइड कर्वी. Are you able to make it clear? Ma'am, the video is not that clear. Okay, the video is not clear. मुझे तो एकदम क्लियरली दिख रहा है मेरे में. आप सबको क्लियर दिख रहा है वीडियो? बिकॉज मेरे एंड से मुझे वीडियो एकदम क्लियर दिख रहा है. ओके, सो द बेस इज डन, एंड यहाँ पे हम फ्रिल्स दे देंगे. Here I am giving frills. ओके, अब ये जो ऊपर की डिज़ाइन एम्प्टी है, जैसे कि यहाँ पे आपके नेल्स आ गए. ये वाले नेल को तो मैंने क्रॉस कर दिया, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. सो प्लीज़ उसके लिए आई एम रियली सॉरी. वो वहाँ पे मैंने बनाना छूट गया है यहाँ पे. सो यू कैन प्लीज़ ये वाला आप ये सेक्शन आप अवॉइड कर सकते हो. अब यहाँ पे बचा है, तो यहाँ पे आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि मंडला डिज़ाइन में या नॉर्मली भी यहाँ पे इतने पार्ट में आप इसको डार्क इफ़ेक्ट दे सकते हो, जो हमारे हम बोलते हैं ना, जो हम मेहंदी डार्क बनाते हैं. सो दैट यहाँ पे ये फिल कर दिया डार्क, एंड हियर यू कैन ऑलवेज हैव इस तरीके से. ये डार्क इफ़ेक्ट यहाँ पे हो गया, और फिर हम ये वाली जो नीचे बेस में हमने डिज़ाइन ली थी वो यहाँ पे कर लेंगे इस तरीके से. सो यू कैन सी आई हैव नॉट यूज टू मैनी थिंग्स टू क्रिएट दिस डिज़ाइन, बट विथ सिंपल एलिमेंट्स के साथ, जो बिगनर्स भी हैं और जो लोग को मेहंदी आती भी है उनके लिए भी बहुत सिंपल हो जाता है. क्योंकि कई बार जब आप मेहंदी लगाने बैठते हो तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन, इवन आपको मेहंदी लगाने आती भी है तब भी आपको लगता है कि कुछ इजी डिज़ाइन क्विक हो जाए. सो दिस इज़ द डिज़ाइन. आप थोड़ा, अभी हमारा सेशन में टाइम लग रहा है क्योंकि वी आर हैविंग वन-on-one कॉन्वर्जेशन. सरिका राजपूत सिंह, इट्स क्लियर. ओके, आई थिंक सलेहा आपके एंड से इशू है शायद, बिकॉज सभी को क्लियर आ रहा है. प्लीज़ आप अपना नेटवर्क चेक करिए. सविता राज, इट्स क्लियर. ओके, थैंक्स सविता. थैंक गॉड इट्स क्लियर, वरना मुझे टेंशन हो जाती कि इतनी देर से आप लोगों को वीडियो क्लियर आई है कि नहीं. सो सिंपल इज़ दिस डिज़ाइन, एंड आई होप आप लोगों को, बिकॉज मुझे तो मेहंदी बहुत पसंद है इसीलिए मेहंदी लगाती हूँ, बट जिनको पसंद है, नहीं पसंद है, जिनको मेहंदी लगानी है नहीं लगा सकते हो. सो दिस इज़ वेरी बेसिक डिज़ाइन, वेरी सिंपल डिज़ाइन. थोड़ी प्रैक्टिस करना, गिव अप मत करिए कि इतना कुछ दिख रहा है, बट जिन्होंने सेशन स्टार्ट टिल एंड किया आपको पता चला होगा कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डिज़ाइन नहीं है. सो गाइज, डू ट्राई दिस डिज़ाइन एंड डू अप्लाई ऑन योर फैमिली मेम्बर. और मेरे साथ जितने भी लोगों को आपने लगाया है या खुद भी लगाया है, मुझसे पिक्स शेयर करना. मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरी डिज़ाइन ट्राई करते हो, बहुत ज़्यादा खुशी होती है. सो दैट्स इट.
एंड अगर आपने मेरे चैनल को जेमस्टर मेहंदी को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर लेना, और आगे सारी डिज़ाइंस वहाँ पे जो भी आएगी उससे देखकर बनाने की ट्राई करिए। एंड ऑनलाइन क्लास के लिए भी इट्स टोटली आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके अपने बेसिक चीज़ों को अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है तो यू कैन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग माई क्लास, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव विथ मी, एंड आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो। मुझे बाद में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है? चलो बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर।